आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल का पार्ट 7 के बारे में। हम पार्ट 6 तक देख लिए थे। आज हम बात करेंगे पार्ट 7 और टाइप है हमारा टाइप 5। टाइप 4 हम देख लिए थे। आज हम बात करेंगे टाइप 5 के बारे में। तो ये अगला टाइप है, आप इसे ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और नोटबुक पर जरूर लिखिए। यदि नोटबुक पर आप नहीं लिखते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप यदि समझते भी हैं तो आप उसे भूल जाइएगा। तो आपका काम है इसे नोटबुक पर लिख के 2 से 3 बार प्रश्न को बना लेना। तो यहाँ पर देखिएगा, हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि P बराबर दिया गया 5 गुने 10 की पावर -6 कूलम मीटर, E बराबर है 4 गुने 10 की पावर 5 न्यूटन कूलम इनवर्स और थीटा बराबर 0 डिग्री, तब विद्युत विभव ऊर्जा ज्ञात करें। विद्युत विभव ऊर्जा ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विद्युत पहले दिया क्या है, जो दिया गया है उसे आप लिख दीजिए। दिया है P बराबर 5 गुने 10 की पावर -6 कूलम मीटर। P दे दिया, देखिए पीछे जो बनाए थे पार्ट 4 में सेम वैसा ही है। P यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया। आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसी मात्रा क्या होता है, तो कूलम मीटर। उसके बाद है E बराबर है 4 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन कूलम इनवर्स। तो E हमारा क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी मात्रक होता है, न्यूटन कूलम इनवर्स या वोल्ट मीटर इनवर्स। और थीटा बराबर दे दिया है 0 डिग्री। हमको निकालना है विद्युत विभव ऊर्जा। U बराबर होता है -PE cos थीटा। विद्युत विभव ऊर्जा U बराबर होता है -PE cos थीटा। अब देखिए -P का -P की जगह देखिए था कितना है, तो 5 गुने 10 के पावर -6। अब देखिएगा E की जगह है 4 गुने 10 के पावर 5 गुने कॉस का कॉस और थीटा की जगह 0 डिग्री। अब देखिए 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20 गुने 10 के पावर -6 और 10 के पावर 5। जब बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है। तो -6 में +5 करेंगे तो -1 आएगा और cos 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, -20 गुने 10 के पावर -1 को हम क्या लिखेंगे, 1/10। 1 हम जानते हैं ना, x के पावर -1 को हम 1/x लिखते हैं। तो 10 के पावर -1 को लिखेंगे 1/10। 0 से 0 खत्म, तो -2। और ऊर्जा का, विद्युत विभव ऊर्जा का ऐसी मात्रक होता है जूल। विद्युत विभव ऊर्जा का ऐसी मात्रक होता है जूल। तो आपका काम क्या है, आपका काम क्या है कि इसे आप अच्छे से समझ लीजिए और नोटबुक में सिर्फ क्वेश्चन लिख के अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो हम देखिए टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, एक चीज और यहाँ पर, एक चीज और आप देखिएगा कि विद्युत विभव ऊर्जा को, विद्युत विभव ऊर्जा है ना, इसको हम विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। विद्युत विभव ऊर्जा को विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, विद्युत विभव ऊर्जा बोले या विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बोले, विद्युत विभव ऊर्जा बोले या विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बोले, दोनों बात सेम है। तो आप इसका क्या करना है, इसको आप समझ लीजिए और अपने से नोटबुक में क्वेश्चन उतार के बनाने का प्रयास कीजिए, तभी आपको बनाने आएगा। अब हम इसी टाइप का टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1 बताए, हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं और आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं अभी। चलिए हम देखेंगे टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम आपको बता दिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखे हुए हैं, इसको पढ़ रहे हैं, आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो प्रश्न है हमारा, यदि P बराबर 3 गुने 10 के पावर -6 कूलम मीटर और E बराबर 5 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन कूलम इनवर्स और थीटा 180 डिग्री है, तो विद्युत विभव ऊर्जा ज्ञात कीजिए। विद्युत विभव ऊर्जा ज्ञात कीजिए या विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा भी कहा जा सकता है। P बराबर दिया है, क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। P बराबर दिया है 3 गुने 10 के पावर -6 कूलम मीटर और E बराबर है 5 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन कूलम इनवर्स और थीटा बराबर 180 डिग्री। 3 को चीज दे दिया है, 3 चीज दे दिया है।
आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है विद्युत विभव ऊर्जा U बराबर, तो U बराबर क्या आपको पता है, तो माइनस पी ई कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस का माइनस, P के जगह है 3 गुने 10 के पावर माइनस 6, E के जगह है 5 गुने 10 के पावर 5, और कॉस का कॉस, और थीटा के जगह है 180 डिग्री। थीटा के जगह कितना है 180 डिग्री। 3 में 5 से गुना करेंगे 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब देखिए 10 के पावर माइनस 6 और 10 के पावर 5, तब बेस सेम है तो पावर जुट जाता है, तो 10 के पावर माइनस 1 आ जाएगा, गुने कॉस 180 का मान होता है माइनस 1, कॉस 180 का मान माइनस 1। अब देखिएगा माइनस माइनस प्लस 15 गुने 10 के पावर माइनस 1 को लिख सकते 1/10। तो यहाँ पर देखिए 15/10 आ गया, 15/10 का मतलब 10 से भाग देंगे, एक अंक के बाद दशमलव, 1.5 जूल। क्या हो जाएगा, जूल। विद्युत विभव ऊर्जा का ऐसी मात्रक जूल होता है। तो इस प्रकार से हम पार्ट 7 वीडियो तक हम बता दिए हैं और टाइप 5 तक हो गया है। तो आप सभी वीडियो में अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन है, आप उसे जाकर प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, आप उसे बनाइए, क्योंकि हम जितना बताएंगे उसमें से ही आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा क्वेश्चन। तो आपका काम है प्रैक्टिस करना। इस तरह से हम धीरे धीरे करके एग्ज़ाम तक हम बहुत सारे टाइप हम बता देंगे। आपका काम है सिर्फ इसका रिवीजन करते रहना। और आप याद रखिएगा, हम अब जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज 4 या 5 या 6 तक बता दिए होंगे, तो उसमें मिक्स था, सभी क्वेश्चन का मिसलेनियस था। अब जो टेस्ट सीरीज रहेगा, चैप्टर का नाम और उसमें पार्ट अगला चेंज रहेगा, लेकिन चैप्टर का नाम लिखा रहेगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 करके टेस्ट सीरीज रहेगा, और सब में 25-25 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आप उसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। बनाने से पहले आपके पास बुक होगा, क्वेश्चन बैंक, टारगेट ऑब्जेक्टिव, जो भी कुछ होगा, आप जहाँ जहाँ से याद करते हैं आप उससे पहले याद कर लीजिएगा, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा टेस्ट में हमारा कितना नंबर आ रहा है, और प्रयास कीजिए कि आप जितना अभी तक पढ़ लिए हैं, जितना पढ़ चुके हैं, उसका आप रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। हम आपको 2 से 3 दिन में एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से पढ़ाई करना है, किस तरह से रूटीन फॉलो करना है। तो ये पूरी बातों को हम चर्चा करेंगे कोई दूसरी वीडियो में। तो आपका काम है सिर्फ बार बार रिवीजन करते रहिएगा और पूरा माइंड को मोटिवेट करके आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।